मेरा सब कुछ पोते के इलाज में खत्म हो चुका है। मैं लाचार हूँ, मेरी सहायता करो साहब। गत वर्ष बड़वार स्कूल का छात्र जोनल स्तरीय टूर्नामेंट में हुआ था गंभीर चोटिल। अभी तक सरकार या विभाग ने नहीं ली सुध। अब परिवार दर दर भटकने को हुआ मजबूर। शिक्षा विभाग द्वारा करवाई जाने वाली वार्षिक खेल प्रतियोगिता में रेसलिंग के दौरान गर्दन में लगी थी गंभीर चोट। लगभग 1 वर्ष से पीजीआई में है उपचाराधीन। मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। शिक्षा खंड नूरपुर के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़वार में बीते वर्ष 2023 में शिक्षा विभाग द्वारा करवाई जाने वाली वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के चलते पंचायत बरियारा का रहने वाला 11वीं का छात्र गौतम जरियाल कुश्ती करते हुए गंभीर रूप से चोटिल हो गया था तथा गौतम की गर्दन के पास रीढ़ में गंभीर चोट आई थी, जिसे तत्काल नूरपुर अस्पताल से टांडा, फिर टांडा से पीजीआई रेफर कर दिया गया। इसके बाद से अभी तक गौतम जरियाल चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन है तथा गौतम का शरीर गर्दन से नीचे लगभग सुन्न पड़ा है तथा हर महीने अस्पताल का भारी खर्च परिवार को वहन करना पड़ रहा है, जिससे गौतम के परिवार का सब कुछ दांव पर लग चुका है तथा अब ये परिवार पूरी तरह से कर्जदार हो चुका है। ऐसे में परिवार व खिलाड़ी गौतम जरियाल की सहायता की जिम्मेदारी ना तो शिक्षा विभाग उठा रहा है और ना ही प्रदेश सरकार। हमारे देश में ओलंपिक या अन्य खिलाड़ियों को भारी प्रोत्साहन दिया जाता है तथा ये होना भी चाहिए ताकि खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा बना रहे, मगर दूसरी तरफ गौतम जरियाल जैसे खिलाड़ी के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार समझ से परे है कि आखिर 1 वर्ष बाद दोबारा टूर्नामेंट भी शुरू हो गए मगर गौतम का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। गौतम के दादा पुन्नू राम ने सरकार तथा प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तथा सब कुछ पोते के इलाज में खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कर्ज में डूब गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मदद की गुहार लगाई। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए क्या समस्या है जी। मेरा नाम पुन्नू राम, सन ऑफ श्री मनखराम गाँव बरियारा, डाखाना खेल तहसील नूरपुर का निवासी हूँ साहब। आज से 11 महीने पहले इसी स्कूल से मेरा पोतरा गौतम कुश्ती में गया था सर, और वो बंडा में उसका खेलते खेलते एक्सीडेंट हो गया था। तो आज तक मेरे को कोई राहत नहीं मिली है। मैंने 10-12 लाख रुपया मेरा जो ज़मीन का था वो मैंने बैंक में रख दिया, सब कुछ रख दिया है। अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक्समैन जरूर हूँ, बच्चे के लिए मैं अपने घर बार भी बेचने के लिए तैयार हूँ, पर दुख इस बात का कि महकमे की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से सर मेरे को कोई भी राहत नहीं मिली है। इस स्कूल के टीचरों ने खुद अपनी जेब से जो कुछ पैसा दिया है उसका मैं आभारी हूँ। बाकी महकमे की तरफ से या स्टेट की तरफ से, इस हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से मेरे को कोई राहत नहीं। अगर ऐसा होगा आने वाले टाइम में ऐसा हुआ साहब तो कोई बच्चा खेल कूद में नहीं जाएगा। और जैसे राष्ट्रपति भी मानते हैं कि झंडा ले आओ, इंडिया का नाम ऊंचा करो, तो यहीं से शुरुआत यहीं से। अगर ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी हालात किसी गरीब के बच्चे के साथ होती है, बड़े के साथ होती है, तो उनको फटाफट मिल जाता है और हमारे को कुछ नहीं। मैं अपने हिमाचल सरकार से, शिक्षा विभाग सरकार से अर्ज करता हूँ कि मेरे को जितनी राहत मिले वो मिलना चाहिए। 60,000 पर मंथ का मैं दे रहा हूँ। 7 महीने चंडीगढ़ में मेरे लड़के को वहाँ हॉस्पिटल में रहते हो गया। अब मेरे बस की बात नहीं है साहब। और जो सरकार मेरे को फैसला देती है वो महकमा फैसला देता नहीं, तो मैं सिर्फ भाई डीसी साहब के पास भी जाऊंगा, शिक्षा विभाग के पास भी जाऊंगा साहब। मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी सुनाई हो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी अर्ज है कि मेरी सुनाई हो, ये पैसा मिले मत मिले और इंक्वायरी की जाए कि सही है या गलत है। अगर गलत हो, आज 11 महीने हो गए, आजकल के डेट की बात है साहब। आजकल में एक्सीडेंट हुआ था। ये स्कूल के मास्टर जी हैं, वो बोलते हैं कर रहे हैं कार्रवाई। अब क्या करूं मैं, कार्रवाई तो मैं विश्वास लेके चला जाता हूं, बाकी तो आज तक कुछ मिला नहीं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूं साहब। और मेरी मदद करे सरकार तो मैं सरकार का धन्यवाद बोलूँगा साहब। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चा सर अब एक बाजू उठने लग गया, पाइप पे उसकी निकाल दी गई, खाना खाता, खड़ा कर देते हैं उसको।
पर अपने सारे चल नहीं सकता है साहब। सरकार से और शिक्षा विभाग से क्या एक स्पेशल मांग आप करना चाहेंगे? साहब अब मेरे जो बैंक थे पेंशन लेता हूँ, इंक्वायरी की जाए, वो सब मैं दे चुका और मैं जमीन तक बेचने के लिए तैयार हूँ। बच्चा मेरे को सावधान होना चाहिए, पर अब मेरी बस है साहब। क्या अपनी समस्या को लेकर आप अभी तक किसी राजनीतिक नेता या किसी अधिकारी से मिले हैं? मैं नहीं गया हूँ, लड़का गया था, उन्होंने बोला लिख के ले आओ स्कूल से, क्या है, क्या दिया क्या नहीं दिया। तो मैंने आज ये सुना था, लड़के ने बोला कि डिप्टी डायरेक्टर साहब आएंगे तो आप जाना। मैंने बोला ठीक है मैं जाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। क्या कौन सी स्पोर्ट्स जो है आपका बच्चा खेलता था? कुश्ती में था साहब। अच्छा, स्कूल के जो टूर्नामेंट होते हैं उस दौरान ये? हाँ साहब, लास्ट साल में ये दुर्घटना हुई? हाँ आजकल के आए, बस यही टाइम है, बंदा स्कूल की बात है साहब। ठीक है, थैंक यू सर। मेहरबानी साहब। नॉलेज में आया है ये जो बुजुर्ग आए हैं, इनका होता है वो टूर्नामेंट्स के दौरान 23 में आई थिंक 23 में टूर्नामेंट्स हुए, 23 के टूर्नामेंट्स में तो थोड़ा सा घायल हो गया है और अभी जो है वो एडमिट है। तो इनकी तरफ से ज्ञापन हमें सौंपा गया है और विद्यालय ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की है और इनका फॉरवर्डिंग लग के सारा पूरा जो हमारे विभाग की तरफ आएगा और जो भी दिशा निर्देश हायर अथॉरिटीज़ के रहेंगे उसके कारण इनको जो भी है मदद करने की कोशिश की जाएगी और विभाग इस पर अवश्य करेगा, इतना मुझे यकीन है जी। सर प्रॉपरली अगर देखें तो प्रत्येक वर्ष जो है वो स्पोर्ट्स जो है वो स्कूल की तरफ से करवाई जाती हैं, कमेटी भी इसकी प्रॉपरली रहती है और 10 महीने का पुराना इनका जो मामला पेंडिंग चला हुआ है। अगर इस तरह की गंभीर इंजरीज किसी बच्चे को आ जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की रहती है या फिर कैसे इसको? देखिए बेसिकली बच्चा तो है तो शिक्षा विभाग का ही और डीएसएसए के चुनावों के दौरान ये डीएसएसए मतलब ब्लॉक लेवल्स के भी हमारे प्रधान रहते हैं। टूर्नामेंट में कमेटी बनती है स्पेशली इन चीज़ों के लिए कि अगर कुछ ऐसा घटित होता है तो इमीडिएटली उसकी जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए और उस पर जो है वो संज्ञान लिया जाए। तो ये भी देखा जाएगा कि कहाँ तक इसकी कार्रवाई हुई है, क्या हुआ, और जो भी इसका निष्कर्ष निकला आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सर।